अब हम लोग इस चैप्टर के पिछले लेक्चर 9 में इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम यानी फ्यूरियर थ्योरम को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय रिपुल मेथड। तो सबसे पहले यहाँ सवाल हो जाता है कि रिपुल क्या है, तो आइए उसको समझ लीजिए कि वेव एंड रिपुल्स, वेव्स एंड रिपुल्स ये दोनों क्या है। सो हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे, द वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर वेलोसिटी ऑफ वेव जो फॉर्म होगा गवर्न्ड बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फॉर्म करता है एज वेल एज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। कहता है कि लिक्विड के सरफेस पर जो वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म होता है वो दो फोर्स से प्रेरित होता है। एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहां तक आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। इफ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज लार्जर देन क्रिटिकल वैल्यू विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड देन their velocity is mainly covered by gravity। अगर वेव लेंथ वेव का क्रिटिकल वैल्यू से बहुत ज्यादा है तो इसका कैरेक्टर, इस लिक्विड का कैरेक्टर हुआ कि वो वेलोसिटी सिर्फ ग्रेविटी को फॉलो करेगा। सच ग्रेविटी वेव आर सिंपली कॉल्ड वेव, उसको हम लोग कहेंगे सिंपली वेव कहेंगे। इफ हाउएवर द वेव लेंथ स्मॉलर देन द क्रिटिकल वैल्यू देन सरफेस टेंशन बिकम्स more important in deciding the velocity, the wave are then called ripple। जब वेव लेंथ बहुत छोटा होगा क्रिटिकल वैल्यू से तो उस समय वेव की वेलोसिटी को डिसाइड करने में सरफेस टेंशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। उस समय जो वेव फॉर्म होता है, जिस समय सरफेस टेंशन हावी होता है, उस समय का जो वेव होता है वो कहलाता है रिपुल। तो आप लोग को तो एकदम क्लियर हो गया कि वेव में सरफेस टेंशन नहीं आता है, तो हम वेव मेथड से सरफेस टेंशन निकाल नहीं सकते हैं। रिपुल में सरफेस टेंशन का ही मेन रोल है, ग्रेविटी का कम रोल है, इसलिए मेथड अप्लाई हुआ कि रिपुल मेथड से सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का कैसे हम लोग निकालेंगे। 11th क्लास में आप लोग निकाल चुके हैं राइजिंग मेथड से, कैपिलरी ट्यूब राइजिंग मेथड से सरफेस टेंशन निकाले हैं। यहाँ हम लोग निकालेंगे रिपुल मेथड से। डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय रिपुल मेथड। दिस मेथड of measuring the density of liquid depends on the measurement of wavelength of a special type of wave known as ripple formed upon the surface of liquid. The velocity of such wave depends in general both on gravity and surface tension। ग्रेविटी और सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है। ऐसा वेव को हमने कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर टू इफेक्ट सेपरेटली। ये दो इफेक्ट है, उसको हम लोग अलग अलग निकालेंगे। पहला इफेक्ट ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द वेव वेलोसिटी। व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ईच पार्टिकल डिस्क्राइब सर्किल। जैसे ही वेव लेंथ एम्पलीट्यूड जो है सो छोटा होगा वेव लेंथ से, फ्री सरफेस पर जो है सो सर्किल जो ये बना तो सर्किल ये इन ए प्लेन वर्टिकल प्लेन विच rolls in a straight line and thus the wave generated
शोन इन फिगर, यही फिगर में दिखाया गया है वेव कैसे जनरेट कर रहा है इसको। ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल कंप्लीट वन सर्कुलर राउंड, उस समय एक राउंड सर्कुलर लेता है, द वेव एडवांस थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ है। जब वो जिस समय वो एक राउंड पूरा करता है उस समय वो पार्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करता है, वेवलेंथ, लिक्विड के वेवलेंथ के यानी वेव के वेवलेंथ के बराबर, लैम्डा के बराबर। लेट अस कंसीडर ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लिक्विड बाय प्लेन पैरेलल टू प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के समांतर of wave. Let v be the velocity of wave horizontal direction and r be the radius of the circle described by liquid particles. इसका रेडियस है, ये वेलोसिटी। Let t be the time taken to describe the circle. This also time, इसी टाइम में taken by the wave मूव फ्रॉम द डिस्टेंस लेमडा, इतने समय में वो लेमडा डिस्टेंस तय कर रहे थे, इसलिए हो गया v इंटू टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ इज 2 पाई आर बाई टी। अब आइए रिलेटिव वेलोसिटी x पर, तो u1 मान लिए v माइनस 2 पाई बाई आर, चूंकि सेम डायरेक्शन है। आइए देखिए y पर आइए, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया इसलिए ये जुट गया 2 पाई आर बाई टी। चलिए thus velocity at y is greater, that means kinetic energy increase from x to y, kinetic energy बराबर होता है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम यू वन स्क्वायर। ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो किस में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए पोटेंशियल एम जी इंटू 2r। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ दिए, u2 और u1 का मान दिए और ये पुट करते हुए हमारा एक्सप्रेशन निकल गया v बराबर 2 लेमडा बाई जी पाई। एक इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन हुआ जो हमने ग्रेविटी के इफेक्ट से निकाला, इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन वेव वेलोसिटी, यानी सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स एग्जिस्ट होगा वो वेव वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो लेट अस कंसीडर द सेक्शन ऑफ हार्मोनिक वेव ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मान लिया कोई सेक्शन ले लिया हार्मोनिक मोशन का, पार्टिकल का या लिक्विड का। द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेवल ऑफ द लिक्विड बीइंग एक्स डैश, मान लीजिए ये कंसीडर कर लिया कि ये एक्स एक्स है जिस पर कि पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट y एट गिवन मोमेंट, उसी मोमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है आर्बिट्रेरी ऑरिजिन के साथ हमने मान लिया कि y बराबर a sin 2 पाई x बाई लेमडा प्लस b, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। वेयर a क्या है, एम्पलीट्यूड, b क्या है, फेज कांस्टेंट। अब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैथमेटिक्स में है ये बात कि 1 बाई आर बराबर होता है, ये हम निकाल नहीं रहे हैं, ये जानकारी होना चाहिए कि 1 बाई आर बराबर होता है डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएट ऑफ डिफरेंस, ये विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का जो है डबल डिफरेंशियल प्रोग्रेशन के डायरेक्शन में, तो वो प्रोग्रेशन का डायरेक्शन कौन है, एक्स, एक्स के है, तो डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई आर। अब इक्वेशन 4 को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर वाई लेमडा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू 1 बाई आर पुट कर दिए, 4 पाई वाई लेमडा स्क्वायर। नाउ इफ ओनली ग्रेविटी वे आर एक्टिंग, द इंक्रीज इन वर्टिकल प्रेशर एट क्यू ड्यू टू डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय द वेव। अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करता तो क्या होता कि वर्टिकल प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता, कहाँ पर, क्यू पर, तो वहां डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता, इक्वल टू द प्रेशर रो जी वाई,
वेयर रो इक्वल टू डेंसिटी। तो इंक्रीज इन कितना प्रेशर इंक्रीज करता वो लिखा गया है, नेट इंक्रीज इन वर्टिकल प्रेशर। तो उसमें से हम लोग एक्सेस प्रेशर टी वाई आर को घटा दिए, यानी रो जी वाई माइनस टी वाई आर, जो एक्सेस प्रेशर था वो उसमें घट गया। अब हम लोग टी का मान पुट करेंगे तो आ जाएगा रो जी वाई 4 पाई टी वाई लैम्डा स्क्वायर। रो जी कॉमन ले गया तो ये चीज मिला। तो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन सेम एज इफ द ग्रेविटी वेयर इंक्रीज जी टू जी, यानी पहले जो निकाले थे इक्वेशन 3 में वो इसमें जी था, इतना बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग इक्वेशन 3 में जी के स्थान पर भर देंगे जी प्लस 4 पाई आए हैं, और इस मदद से हम लोग सरफेस टेंशन को ज्ञात कर लेंगे।